हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करूंगी अच्छे होंगे। तो जी चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। आज दिन है यानी कि बुधवार का और सुबह का टाइम हुआ था तकरीबन 10 बजे का। तो जी रक्षित से स्कूल जा चुका था और एक दो काम जो है वो भी मेरे हो चुके थे। तो बस यहाँ पर मैं सबसे पहले करी हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो ब्रेकफास्ट में मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए सैंडविच और चाय। तो जी बस अभी बारिश का मौसम चल रहा है और हमारे यहाँ पर काफ़ी अच्छा सा मौसम हो रहा था। तो लग रहा था कि बस जो है सैंडविच वगैरह खाया जाए, थोड़ी सी पेट पूजा की जाए और उसके बाद जो है घर का काम किया जाए। तो बस यहाँ पर और फ्रेंड्स ये रहते हैं, देखो गर्मियों में तो सैंडविच वगैरह उतने खाए नहीं जाते हैं क्योंकि हैवी हो जाते हैं। तो बट ये था कि अब भी जो है ठीक ठाक मौसम है, उतनी गर्मी नहीं है और इन दिनों में कह लीजिए थोड़ा बहुत चलता है पकोड़े चाय वगैरह जब बारिश वगैरह होती है। और हमारे यहाँ पे तो कह लीजिए पिछले 3-4 दिन से लग रहा है कि बारिश होगी बट नहीं हो रही है। पर आज लग रहा है कि डेफिनेटली बारिश ज़रूर होगी क्योंकि आज जो है मौसम अलग ही तरह का है। दिखाऊंगी मैं आगे आप लोगों को। तो यहाँ पर जो है मैंने एक छोटू सा खीरा चॉप कर लिया है, छील के उसको कट किया है। उसके बाद मैंने चाय जो है अपनी चढ़ा दी थी और टमाटर ले लूँगी, एक मैं प्याज ले लूँगी। और यहाँ पर जो है टमाटर मैंने देखा तो ये थोड़ा सा ख़राब था, यानी कि ख़राब नहीं कहूँगी, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि सड़ गया था या फिर कुछ और, बट ये जो है बिल्कुल टाइट हो गया था, यानी कि कह लीजिए बिल्कुल कहते हैं ना पका हुआ जो टमाटर होता है उस प्रकार का टमाटर था यहाँ पर। उसी के साथ मैं नया टमाटर निकाल लाई थी फ्रिज में से। और यहाँ पर जो है मैंने निकाल दी थी लौकी भी क्योंकि मैं बनाऊँगी लौकी की सब्जी। तो जी बस ये अभी मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है तो रायता वगैरह भी उतना अच्छा नहीं लगता है। तो बस ये था कि थोड़ा लौकी की सब्जी वगैरह बनाएंगे, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर जो है प्याज वगैरह टमाटर वगैरह खीरा मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। अब जो इसको एक छोटे से बाउल में डाल लूँगी और उसके बाद थोड़े से चिली फ्लेक्स वगैरह भी मैं इसमें ऐड करूँगी और थोड़ी सी मेयोनीज इसमें जो है ऐड की है। चिली फ्लेक्स थोड़ी थोड़ी यानी कि कहूँगी कि डालूँगी। तो जी फ्रेंड्स थोड़ी सी हरी वाली चिली फ्लेक्स जो है इसमें डालूंगी और ग्रीन वाली भी डालूंगी और थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करूंगी ताकि जो है सैंडविच में थोड़ा सा पिज़्ज़ा वाला टेस्ट भी आए और थोड़ा सा खाने में यूनिक सा लगे। क्योंकि इस बार जो है सैंडविच वगैरह मैं काफ़ी दिनों में बना रही हूँ। हालांकि कह लीजिए कि मैंने जो है अभी सैंडविच वगैरह बनाना और खाना दोनों ही फिलहाल के लिए थोड़ा सा अवॉइड किया हुआ है, बंद किया हुआ है। बट अभी थोड़ा बहुत मैंने कहा आज थोड़ा सा खाया जाए क्योंकि आज जो है रक्षित को मैंने स्कूल में भी ब्रेड ही दिए थे और उसी के साथ यहाँ पर कह लीजिए कि मेरा दूध जो है वो निकल गया था और सुबह सुबह एक काम और मेरा बढ़ गया था। और फ्रेंड्स जिस दिन गैस पे दूध निकल जाता है ना, ये समझ लीजिए कि 3 से 4 बार गैस को मांजना पड़ता है और जिस कपड़े से हम लोग गैस को साफ करते हैं ना उसमें भी अजीब सी स्मेल हो जाती है। तो ये एक बड़ा सा ही काम जो है फैल जाता है, पूरे में दूध दूध की स्मेल सी हो जाती है। तो बस यहाँ पर जो है मैं सैंडविच बनाने की तैयारी कर रही थी। तो आज का जो मेरा रूटीन है वो लगभग 11 बजे से शुरू होगा और दोपहर के 3 बज जाएंगे फ्रेंड्स मुझे आज काम करते करते। और आज जो है डस्टिंग वगैरह करने में ही मुझे ज़्यादातर टाइम जो है लगने वाला है क्योंकि आज जो है अच्छे से ही डस्टिंग करने वाली हूँ मैं। क्योंकि हर एक चीज़ को झाड़ना पोछना घर का यानी कि कह लीजिए घर का कोना कोना साफ करना हमारी जिम्मेदारी होती है। और जितना साफ सुथरा रखेंगे हम अपने घर को उतना ही बारिश के मौसम में हम अपने आप को सुरक्षित पाएंगे और कह लीजिए कि बीमारियों से दूर रहेंगे। क्योंकि बारिश के मौसम में कीटाणु वगैरह ज़्यादा थोड़े से फैलते हैं और फिर ये लगता है कि इन दिनों में थोड़ा सा अच्छे से घर की साफ सफाई करने की ज़रूरत रहती है क्योंकि बैक्टीरिया इतना होता है कि बस घर को क्लीन रखें तो ही सही है। तो यहाँ पर सैंडविच वगैरह मैंने रख दिए थे बनने के लिए। उसके बाद जो है मैं घिया को छील रही थी और तो बस घिया को छीलूंगी और कट कर दूंगी, तब तक मेरी चाय बनती है और सैंडविच बनते हैं। तब तक खड़े खड़े मैंने कहा क्या ही करूंगी, तो मैंने कहा अपना काम ही किया जाए क्योंकि मुझे घिया की सब्जी बनानी थी। तो सब्जी वगैरह काटने में भी थोड़ा बहुत टाइम लगता है। मैंने छोटी सी घिया ली थी फ्रेंड्स। अदरवाइज ये था कि रक्षित के पापा बोल रहे थे कि रायता बना लो, बट मेरा मन आज जो है नहीं था रायता वगैरह कह लीजिए कि बनाने का या फिर खाने का। क्योंकि कभी कभी लगता है कि थोड़ा सा चेंज हो, क्या वही रायता वही चटनी वही रोटियां दिन, मतलब सुबह के टाइम पे तो यही रूटीन रहता है। बट आज जो है मैंने थोड़ा सा चेंज किया है इसलिए मैंने जो है घिया की सब्जी बनाई है। तो यहाँ पर सैंडविच भी मेरे बन गए थे और चाय भी जो है मैंने डाल ली थी अपनी। और यहाँ पर जो है मैं अपने लिए ही बना रही थी क्योंकि रक्षित के पापा जो है अभी घर पर नहीं थे, वो चले गए हैं आज अब भी बाहर किसी काम से। तो बस ये कह लीजिए कि पिज़्ज़ा कटर से मैंने सैंडविच को कट किया है क्योंकि जो मेरा सैंडविच मेकर है फ्रेंड्स उसमें कटर कह लीजिए कि कटते नहीं हैं, मेरे को बाद में ही इनको जो है काटना पड़ता है। तो उसी के साथ यहाँ पर मैंने चाय नाश्ता वगैरह कर लिया था और उसके बाद फिर से मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पर जो है मैं अपना सैंडविच मेकर मेरा तब तक ठंडा हो गया था क्योंकि तकरीबन ये कह लीजिए कि मुझे चाय वगैरह पीने में और सैंडविच वगैरह खाने में 15 से 20 मिनट्स लगे होंगे आराम से। तो उतने में जो है सैंडविच मेकर अच्छे से ठंडा हो गया था और मैंने जो है उसको अच्छे से झाड़ पोंछ के वापस उसको थैले में पैक कर कर रख दिया है। उसके बाद करूँगी किचन काउंटर को साफ। और ये दूध हो गया था थोड़ा सा ठंडा, इसके लिए मैं जो है दही जमा दूंगी ताकि
कल वगैरह काम आ जाएगा। और आज का दूध रहेगा उसको जो है मैं रखने बॉईल करने के लिए रख दूंगी। पर उससे पहले कह लीजिए कि मैं अपनी गैस को क्लीन करूंगी, क्योंकि दूध वगैरह निकल गया था और गैस भी जो है थोड़ी सी अब नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई है, गर्म नहीं थी। अदरवाइज जब दूध निकला था तो थोड़ी सी कह लीजिए कि गैस वगैरह गर्म थी, तो मैंने अभी जो उसको साफ़ नहीं किया था, तो अब मैं उसको साफ़ करूंगी यहाँ पर। तो जी बस यहाँ पर अच्छे से मांजूंगी, धुलूंगी गैस को 2 से 3 बार में। कह लीजिए कि मेरी गैस यहाँ पर आज जो है साफ़ होने वाली है। और तो जी फ्रेंड्स, ये ब्लैक वाली गैस रहती है ना, इसका यही रहता है, या तो ये कह लीजिए कि बड़ी मुश्किल से साफ़ होती है, और साफ़ होती है तो ऐसा लगता है कि जैसे ही अभी नया पीस लिया हो या फिर नई गैस आई हो। तो इसलिए मैं इसको जो है अच्छे से लिक्विड वाला कह लीजिए, मैंने अच्छे से जो है अपने स्क्रबर को गीला कर लिया था पानी में, और उसके बाद मैंने खूब अच्छे से जो है इसको मांजा है। गैस को बिल्कुल कह लीजिए कि बिल्कुल नई जैसी गैस जो है वो आज मेरी हो गई थी। अदरवाइज़ मैं जो है खाना बनाने के बाद गैस वगैरह साफ़ करती हूँ, बट मुझे जो है अब भी साफ़ करना पड़ा है गैस को, क्योंकि ये था कि अपना मैंने कहा इसको पहले ही मैं क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि दूध वगैरह जो है निकल गया था, उसकी स्मेल भी हो जाएगी, और फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि दूध वगैरह कह लीजिए कि बिखरा हुआ रहे या फिर जो है निकला हुआ गैस पर रहे। तो बस यहाँ पर जो है अच्छे से साफ़ कर रही हूँ गैस को। और देखिए फ्रेंड्स, कितनी चमक गई है गैस। तो यही रहता है कि जब हम अपनी गैस को डेली मांजते धुलते हैं तो वो बिल्कुल निखर के आती है। अदरवाइज़ हम उसको डेली कपड़े से पोंछ के रख देते हैं तो उस पर एक जो है रफ जो है गैस पे आ जाता है, वो ऐसे नहीं चमकती है। तो यहाँ पर उसी के साथ मैंने गैस वगैरह कर ली थी क्लीन, और दूध को रख दिया था गर्म होने के लिए। उसके बाद में करी थी यहाँ पर प्याज टमाटर अपने कट, सब्जी काट रही थी मैं यहाँ पर कह लीजिए कि, क्योंकि घिया वगैरह तो मैंने पहले ही काट दी थी। और अभी जो है यहाँ पर अपने टमाटर प्याज लहसुन मिर्ची ये जब चीज़ें जो है चॉप करूँगी और सब्जी को यहाँ पर तड़का दे दूँगी। तो जी नीचे मैं सब्जी को तड़का लगा के आ गई थी ऊपर, और बर्तन वगैरह भी एक बार के जो है मैं धुल के आ गई थी। उसके बाद यहाँ पर मैंने पानी चलाया हुआ था टंकी में, और फिर जो है मेरे जो पेड़ पौधे ऊपर रखे हुए थे, नीचे वालों में तो पानी मैंने दे दिया था जो कि नीचे रखे हुए मेन गेट के पास, बट जो है इनमें मैंने पानी अभी नहीं दिला था। कल भी शाम को नहीं दिया था, मुझे लगा था कि बारिश आ जाएगी शायद, तो बारिश के पानी से काफ़ी अच्छे जो है पेड़ पौधे मेरे यहाँ पर हो जाएंगे, बट नहीं हुए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं मतलब बारिश वगैरह जो है नहीं आई थी। तो यहाँ पर जो है मैं कह लीजिए कि टंकी के पानी से ही जो है पानी दे रही थी। तो काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने पानी वगैरह दिया है पूरे एक एक पौधों में, और मैं देख रही थी कि कोई पौधा ठीक ठाक से चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, और या फिर पेड़ पौधे वगैरह मेरे जो है मुरझा रहे हैं। तो लगभग सभी पेड़ पौधों में मैंने पानी दे दिया है। और आप लोग देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अभी टाइम हुआ था तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का सुबह का, और अभी धूप वगैरह भी नहीं थी, और ना ही कि बिल्कुल ही कह लीजिए कि वैसा मौसम था कि बिल्कुल जैसे बारिश होने वाली है। मीडियम सा मौसम यहाँ पर है। और उसके बाद मेरी सब्जी वगैरह जो है बन गई थी, तो मैं अब जो है इसको निकाल दूंगी और कुकर वगैरह को धोने के लिए रख दूंगी। तो ये भी एक काम था जो कि साथ के साथ मैंने जो है कर दिया है। उसके बाद बारी आती है डस्टिंग करने की। तो जी बस अभी शुरू हो गए हैं मेरे डस्टिंग के काम। किचन वगैरह को मैंने जो है क्लीन कर लिया था, यानी कि कह लीजिए कि किचन काउंटर भी मैंने क्लीन कर लिया था, बर्तन वगैरह भी जो है मेरे धुल गए थे, और झाड़ू भी जो है मैंने लगा लिया था फ्रेंड्स अभी। और तो यहाँ पर कह लीजिए कि सोफे वगैरह को अच्छे से झाड़ूंगी कवर को, और फिर जो है दोबारा से बिछाऊंगी इनको, और फिर जो है सोफे वगैरह की भी डस्टिंग करूँगी, यानी कि कह लीजिए कि इसको मतलब जो ये लकड़ी के इसके हिस्से हैं इनको अच्छे से झाड़ूंगी पोंछूंगी, बिल्कुल अच्छे से जो है इसको क्लीन वगैरह करूँगी। इसी प्रकार से जो है डेली का मेरा रूटीन रहता है। और फ्रेंड्स ये मानिए आप लोग, जब हमारा झाड़ू निकल जाता है और कह लीजिए कि डस्टिंग हो जाती है ना, तो हमें लगता है कि हाँ घर का बहुत ही सारा काम हो गया है, और इतना ऐसे भी लगता है कि फ्रेंड्स पोछा भी जैसे कि लग गया हो, काम जो ऑलमोस्ट हमारा हो गया हो। तो इसी प्रकार से मैंने एक हैंकी ले लिया है जिसको रक्षित यूज़ नहीं करता है, तो उस हैंकी को मैंने अच्छे से गीला किया है। उसके बाद कह लीजिए कि इससे मैं डस्टिंग करूँगी। और ऐसे अगर हम हैंकी वगैरह से साफ़ करते हैं ना फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी डस्टिंग होती है, यानी कि कह लीजिए कि हमें वैसे कपड़े वगैरह लाने की मार्केट से ज़रूरत नहीं पड़ती है, काफ़ी अच्छे तरीके से इनसे क्लीनिंग होती है। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी, यानी कि जो ये पौधे एक दो अंदर रखे हुए हैं इनको अच्छे से पोंछने के लिए, क्योंकि जब हम इनमें पानी वगैरह देते हैं तो थोड़े बहुत मिट्टी जो है उड़कर गमलों में ऊपर लग जाती है, और जो कि फिर ये जो है मिट्टी से यानी कि मिट्टी वगैरह इनके अगल बगल लग जाती है। तो बस उनको भी मैंने थोड़ा सा साफ़ किया था। उसके बाद बारी आती है अपना की स्टैंड वगैरह साफ़ करने की, और जो ये मैंने शिव जी का मंत्र वाला जो ये एक शोपीस टांग रखा है उसको भी जो है कह लीजिए मैंने क्लीन किया था। फिर मेरे जूते वाला रैक है, इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, क्योंकि इस प्रकार से हम डस्टिंग करते हैं ना फ्रेंड्स, तो हमारा घर कह लीजिए कि एकदम चमक उठता है, कोना कोना कह लीजिए कि घर का बिल्कुल अच्छे से चमक जाता है, और बहुत ही ज़्यादा हमारा घर जो है शाइन करने लग जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है, घर में पॉजिटिविटी भी बहुत ही ज़्यादा लगती है।
तो यहाँ पर उसी के साथ मैंने विंडो वगैरह क्लीन कर दी थी। फिर मैं आ गई थी अंदर रूम में, तो ये थे लड्डू गोपाल जी के बिस्तरे, इनको भी झाड़ूंगी और इनको जो है समेट कर अभी फिलहाल यहाँ पर रख दूंगी। तो अभी जो है कह लीजिए कि अच्छे से इस वाले सोफे की भी डस्टिंग करूंगी। और जब तक इनको मैं अपने हाथों से सेट नहीं कर लेती ना फ्रेंड्स, डेली सोफे कवर हो गए या फिर हमारे जो कुशन कवर हैं वो हो गए, और एक आधी चीज़ जो है इधर उधर यानी कि हो जाती है, उनको सुबह जब तक मैं अच्छे से सेट ना कर लूँ, मेरे दिल को जो है तसल्ली वगैरह नहीं मिलती है। और फिर उसके बाद कह लीजिए कि लड्डू गोपाल जी की टोकरी है उसको मैंने साइड किया था। अब बारी आती है इस टेबल की, और इस टेबल को हर दूसरे दिन कह लीजिए कि मैं कोलिन से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और जिस दिन मैं इसको कोलिन से साफ़ करती हूँ ना फ्रेंड्स, उस दिन बिल्कुल अच्छे से जो है इसमें चमक आ जाती है, बिल्कुल कह लीजिए कि बहुत ही अच्छी जो है नए जैसी जो टेबल है ये भी लगती है। तो बस अभी जो है ये मैं इस पर एक जो मैट है ये डाल दूंगी, और उसके बाद लड्डू गोपाल जी की टोकरी इस पर जो है वापस रख दूंगी। फिर उसके बाद बारी आती है अपने गेटों को साफ़ करने की। तो जी अब गेट वगैरह जो है मैंने साफ़ कर दिया था बाहर वाले मंदिर वाले रूम का, और उसके बाद कह लीजिए फ्रिज की मैं यहाँ पर करी थी डस्टिंग, स्विच बोर्ड्स की भी करूंगी, विंडोज़ की करूंगी और ड्रॉर्स की, यानी कि हर एक चीज़ को आज जो है मैं साफ़ करने वाली हूँ। इसी प्रकार का मेरा डेली का रूटीन रहता है डस्टिंग वगैरह का फ्रेंड्स, इसी प्रकार से जो है मैं डेली ही डस्टिंग करती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। सीरियसली आप लोग भी करके देखिएगा, बिल्कुल एकदम पॉजिटिव वाइब जो है हमारे घर में आती है, निखर के उभर के बिल्कुल अच्छे से जो है रहता है। और देखो डस्टिंग करने में फ्रेंड्स टाइम जरूर लगता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि चुटकी बजाने में डस्टिंग हो जाती है, जी नहीं। जितना कि हमें झाड़ू पोछा करने में टाइम लगता है उतना ही हम लोगों को जो है डस्टिंग वगैरह करने में भी टाइम लगता है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद मैंने जो स्नेक प्लांट था उसको भी कर दिया था क्लीन। फिर मैं आ गई थी अंदर रूम में, रक्षित की साइकिल को कर दिया था साइड में, और अभी जो है अलमारी की थी मैंने खूब अच्छे से डस्टिंग, क्योंकि अलमारी वगैरह को हम जब खोलते हैं या फिर कह लीजिए मेरे हाथ लगते हैं, कहीं पे रक्षित के लगते हैं, कहीं पे रक्षित के पापा के हाथ लगते हैं, तो अलग अलग प्रकार के हाथ लगते हैं, तो दाग वगैरह धब्बे वगैरह जो है अलमारी पे दिखने लग जाते हैं। तो उसको भी मैंने क्लीन किया था। बारी आती है मिरर्स वगैरह को क्लीन करने की। तो यहाँ पर पता नहीं मैं क्या देख रही थी, कुछ ढूंढ रही थी शायद, और उसी के साथ यहाँ पर जो है रक्षित के पापा आए हुए थे। तो बस मैं उनसे बोल रही थी कुछ की पता नहीं क्या, तो वो अपना जो है थोड़ा सा बिजी थे काम में, वो अपना काम कर रहे थे और मैं जो है अपने घर का काम कर रही थी। तो बस अभी कोलिन वगैरह लगा के मैंने जो है मिरर वगैरह भी साफ़ कर दिए थे। उसके बाद कह लीजिए कि मेरा ये जो ब्लैंकेट हम रात को ओढ़ते हैं इसकी तय कर दूंगी मैं, इसको जो है रख दूंगी साइड में। और फिर अब मैं सोच रही थी कि अलमारी को थोड़े से अंदर से क्लीन करती हूँ, तो मैंने गोदरेज वाली अलमारी को हल्का सा ऑर्गेनाइज किया था अंदर से, ज़्यादा नहीं कहूँगी कि मैंने जो है डीपली किया था, बट हल्का सा किया है। उसके बाद बारी आ गई थी इधर की, क्योंकि आज मैं जो है हर एक कोने की डस्टिंग वगैरह करती तो देखो डेली हूँ, बट मुझे लगा कि आज जो है मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो थोड़ा सा यानी कि अलग होगा, और रोज़ रोज़ एक ही चीज़ क्या ही मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो इसलिए जो है मैंने कहा मैं आज आप लोगों के साथ अपना ये वाला रूटीन जो है शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है अलमारी को भी मैंने कर दिया था थोड़ा सा ऑर्गेनाइज सा, और उसके बाद डस्टिंग कर दी थी अच्छे से। और फिर बारी आती है अपनी सिलाई मशीन की फ्रेंड्स, इस पे भी आप यकीन नहीं मानेंगे बहुत ज़्यादा धूल जम जाती है और बिल्कुल अलग से ही दिखने लगती है। तो बस इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, और उसी के साथ यहाँ पर रक्षित ने कर दी थी मेरी रील की गिट्टी खराब। रील की गिट्टी खराब कैसे करता है वो, उसके बीच वाला गत्ता पूरा ही निकाल देता है और धागा धागा जो है ऐसे ही छोड़ देता है। तो उसने एक ये नया तरीका सीखा है मुझे परेशान करने का। तो बस वो वाला हिस्सा हो गया था साफ। अब बारी आती है इस वाले हिस्से की, मैंने ऊपर से अलमारी को साफ कर दिया है। कपड़े थोड़े से ऑर्गेनाइज कर दूंगी, उसी के साथ थोड़ी सी डस्टिंग कर दूंगी। और ये जो रक्षित के इनर कपड़े वगैरह रखे यानी कि रखती हूँ जिस बास्केट में, वो रह गई थी बाहर, उसको मैंने रख दिया है अंदर। उसके बाद बारी आती है चेयर्स वगैरह साफ करने की, और इसमें वो अच्छे से डस्टिंग करूंगी इसी प्रकार से। और फिर ये जो हमारा कोने वाला यानी कि फ्लावर है जो कि मैं एक साइड में रखे हुए हैं, उनको अच्छे से साफ करूंगी और इनको ऐसे पूछती रहती हूँ फ्रेंड्स, यानी कि कह लीजिए इनकी हमेशा यानी कि डेली ही डस्टिंग करती रहती हूँ, तो बिल्कुल भी गंदे नहीं होते हैं। और दूसरी बात, इन पे जाले वगैरह जो है नहीं लगते हैं, बिल्कुल अच्छे से रहते हैं। फिर ये भी नहीं रहता कि बच्चा कभी कभार ये होता है कि देखो जब पेरेंट्स नहीं होते हैं तो बच्चे वगैरह कुछ भी उठाकर जो है खेलने लग जाते हैं, कुछ भी कह लीजिए। तो बस मेरा ये रहता है कि अगर नीचे की चीज़ें ऑलमोस्ट साफ रहेंगी तो रक्षित का ये डर नहीं है कि क्या छुएगा, क्या ही गंदा होगा। और ये रहता है कि देखो अगर चीज़ें गंदी हैं तो बच्चे का बीमार होने का डर लगता है, कहीं डस्ट वगैरह उसको ना लग जाए, बीमार ना हो जाए, खांसी जुकाम ना हो जाए, उन चीज़ों का थोड़ा फर्क पड़ता है। तो बस इसीलिए मैं जो है नीचे की चीज़ें ज़्यादातर साफ रखती हूँ। और तो यहाँ पर उसी के बाद मैं यहाँ पर जो है बेड वगैरह को अच्छे से मैंने जो है चादर वगैरह बिछा दी थी। और अब टाइम हो चुका है 12:30-1 बजे के आसपास का, तो अब यहाँ पर जो है मैं पोछा लगा रही थी। तो बस अभी जो है डस्टिंग वगैरह करने में काफ़ी टाइम लगा था। और फ्रेंड्स बीच में मुझे जो है रक्षित को लेने भी जाना पड़ा था, तो क्योंकि रक्षित के पापा चले गए थे बाहर किसी काम से, तो वो थे नहीं गुड़गांव। तो उसके बाद जो है मुझे ही जाना पड़ा था रक्षित को लेने के लिए। उसमें भी जो है मेरा आधा पौना घंटा जो है वेस्ट हो गया था आने लाने ले जाने में, क्योंकि काफ़ी दूर पड़ता है उसका स्कूल।
तो बस उसके आने के बाद ही जो है मैं यहाँ पर पोछा वगैरह लगा रही थी। तो बस अब नहीं अपना पोछा वगैरह लगाऊंगी अच्छे से, और मैंने पोछे में कह लीजिए कि फ़िनाइल वगैरह ऐड किया है, क्योंकि बारिश का सीज़न चल रहा है तो इन दिनों में तो ऐड करना ही चाहिए। तो जी बस पोछा वगैरह मेरा लग गया था। उसके बाद मैं आ गई थी मंदिर में अपनी पूजा पाठ थोड़ा सा मंदिर को संभालने के लिए, क्योंकि ये था कि रक्षित के पापा चले गए थे बाहर, तो आज जो है उन्होंने पूजा पाठ वगैरह नहीं की थी। तो फिर मुझे बाद में याद आया, जबकि मैंने सारा काम कर लिया और मैं बाहर वाले रूम में गई, तो मैंने देखा कि लड्डू गोपाल जी ऐसे ही बैठे हैं और आज जो है पूजा पाठ नहीं हुई है। तो मैंने कहा मैं ही कर देती हूँ, क्योंकि अभी टाइम हो चुका था 1 बजे के आसपास का। तो इस टाइम पे जो है दिया वगैरह नहीं लगा सकते थे, बट जो हमारे डेली के रूटीन है मंदिर के, उनको जो है मैं कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो कि 3-4 हमारे नियम हैं मंदिर के, जो कि हम डेली ही करते हैं। तो बस मैंने वही पूरे किए हैं। जोत इस टाइम पे मैंने नहीं लगाई है। तो यहाँ पर जो है पानी वगैरह लोटिया वगैरह भर कर मैंने रख दिया, शिवलिंग पे पानी चढ़ा दिया है। उसी के साथ मैंने जो है लड्डू गोपाल जी को भी नहला दूंगी मैं यहाँ पर, और रक्षित भी जो कह लीजिए कि जो है आके कपड़े वगैरह चेंज रक्षित ने कर लिए थे। और यहाँ पर लड्डू गोपाल जी ने अपने जो मैंने उनको हाथों में पहनाए हुए थे, नजरिए थे फ्रेंड्स उनके चांदी के, वो गुम हो गए हैं, या फिर कह लीजिए कि कर दिए हैं। अब मुझे जो है वो ढूंढने पड़ेंगे कि कहाँ रखे हुए हैं, या फिर कह लीजिए कि जब भी कभी रक्षित के पापा लड्डू गोपाल जी के कपड़े यानी कि ड्रेस निकाल रहे होंगे, तो हो सकता है कि वो निकल गए हों गलती से, किसी ड्रेस में उलझे हुए हों, तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी ढूंढनी पड़ेगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी टेंशन में मैं आ गई थी कि पता नहीं वो जो मतलब नजरिए कहाँ चले गए हैं। तो यहाँ पर मैं ढूंढने की कोशिश भी कर रही थी। सारी ड्रेस मैंने लगभग लड्डू गोपाल जी की ले ली थी इधर, और देख रही थी कि कौन सी ड्रेस में शायद फंसे हुए हों, बट जो है वो मुझे अभी नहीं मिले थे। तो और मौसम हो गया था कुछ ऐसा, हम गए थे अपने घर पे, यानी कि रक्षित की नानी के घर के उधर गए हुए थे हम लोग। तो रक्षित यहाँ पर डांस कर रहा था कि बारिश आएगी बारिश आएगी। तो ये है मेरा भतीजा, दोनों ही लगे हुए थे मस्ती करने में। और तो बस यहाँ पर जो है थोड़ी सी मस्ती मैंने आप लोगों को इनकी दिखाई है। बच्चे जहाँ इकट्ठे हो जाते हैं तो मस्ती अपने आप ही शुरू हो जाती है। तो ये था तकरीबन 3-3:30 बजे का टाइम। मैं करवा रही थी रक्षित का होमवर्क, क्योंकि होमवर्क करवाने में बच्चा बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लेता है फ्रेंड्स, लगभग रक्षित जो है 1 घंटा ले लेता है। तो ये था एक छोटा सा व्लॉग आप लोगों के लिए।